प्रीत, तुम इतना सुबह सुबह कहाँ से आई हो? सब ठीक है ना? सब ठीक है भाभी, मैं कीर्ति से मिलने गई थी। मुझे वहाँ पता चला, जो भी पता चला उससे मेरे होश उड़ गए। शालिनी जी, आप कीर्ति से मिलने क्यों गई थी? आप कीर्ति से मिलने गई थी? पर आपका क्या कनेक्शन है उससे? मैं तो उससे ऐसे ही मिलने गई थी और मैंने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की। जो भी हो, कोई तो वजह होगी ना आपकी उससे मिलने की। ऐसा क्या काम था आपको उससे? पागल शालिनी जी, आप ही तो मुझे समझा रही थी कि कीर्ति से दूर रहो, वो खतरनाक है। फिर आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप खुद से मिलकर आइए? ऐसा क्या है जो आप खुद से छुपा रही हैं? बताइए ना। जवाब दीजिए, हम सब आपके जवाब देते हैं। जवाब चाहिए? ओके, मैं जवाब दूंगी, सिर्फ अपने हस्बैंड को। जवाब ये है कि मुझे इस परिवार के लोगों पर भरोसा नहीं है। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं। मुझे लगता है कि हमारे परिवार के सभी लोग बहुत इनोसेंट हैं, भोले हैं और कोई भी उन्हें बेवकूफ बना सकता है। तभी तो देखिए ना, कीर्ति के इतना कुछ करने के बावजूद कौशल्या जी की हिम्मत इस घर में कदम रखने की और राघव और रीत से मदद मांगने की। मुझे डर लग रहा था कि कहीं राघव और रीत फिर से इमोशनल होकर गलती न करते, जिसकी सजा हमारे पूरे परिवार को भुगतनी पड़े। इसलिए मैं पहले ही उससे मिलने चली गई। मैं जाकर देखना चाहती थी कि कीर्ति सोच क्या रही है। कीर्ति हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैंने अगर अपने परिवार के बारे में कोई फिक्र की तो मैंने कुछ गलत किया। ये मुझे नहीं लगता कि शालिनी जी ने कुछ भी गलत किया है। अपने परिवार के बारे में सोचना गलत है क्या? शालिनी जी, आपको वहां जाके कुछ पता चला? हाँ, मुझे महसूस हुआ कि कीर्ति बहुत डेंजरस है और राघव कुछ भी कर ले, वो ठीक नहीं हो सकती। मुझे तो ऐसा भी फील हुआ कि ये उस पूरे परिवार की साजिश है, हमारे परिवार को फिर से नुकसान पहुंचाने की। रीत, बेटा शालिनी जी बिल्कुल सही कह रही है। उस परिवार के इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। तुम बेकार पे शालिनी पे शक मत करो। प्लीज, आप सबके सामने मेरी साइड मत लीजिए, बिकॉज़ मैं जानती हूँ कुछ भी कर लूं, रीत को मैं गलत ही लगूंगी। इस परिवार के लिए जो मेरी फिक्र है, मेरी चिंता है, किसी को उसकी कोई कीमत नहीं। आपके ये आंसू, ये भरी हुई आवाज, मैं आपके इरादों को छुपा नहीं सकती।